हेलो व्यूवर्स, मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे। मित्रों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं मकर राशि और कुंभ राशि के बारे में। जैसा कि आप भी जानते होंगे कि इन दोनों राशि के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। मकर राशि के ऊपर शनि की जो अंतिम फेज है 7.5 की वो चल रही है और कुंभ राशि के ऊपर शनि की द्वितीय फेज चल रही है। सारे राशि वाले अगर शनि के प्रभाव से या 7.5 के प्रभाव से या ढैया का प्रभाव से परेशान होते हैं तो ये तो थोड़ा सा समझ में आता है कि आखिर उनके परेशानी का कारण क्या है। लेकिन मकर राशि वाले भी, कुंभ राशि वाले भी उतने ही परेशान होते हैं। तो थोड़ा सा मन में एक सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि शनि इन दोनों राशि के स्वामी हैं, स्वयं स्वामी हैं, इसके बावजूद भी इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो भी इन राशि के अंदर जीवात्मा है वह कहीं न कहीं शनि से पूर्ण रूप से गाइडेड है। ये हमारी कुंडली कहती है, ये हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है। तो फिर क्या वजह है कि शनि इन दोनों राशि वालों को भी उतना ही परेशान करते हैं। आप लोगों ने गुलाब का फूल देखा होगा। गुलाब का फूल बहुत ही सुंदर होता है, सुगंधित होता है, लेकिन जब आप उसे तोड़ने के लिए जाएंगे तो उसके नीचे कांटे लगे होते हैं। अगर आपने सावधानी से उसे नहीं तोड़ा तो वो कांटे कहीं न कहीं आपको चुभ जाएंगे। इसी तरह के प्रकृति में कुछ ऐसे फल भी हैं जो मीठे होते हैं, लेकिन उनके ऊपर कांटे लगे होते हैं। आप आसानी से उसे तोड़कर नहीं खा सकते हैं। तो कुछ शनि की भी ऐसी ही प्रवृत्ति। शनि एक बहुत ही अच्छे ग्रह हैं, न्यायप्रिय ग्रह तो हैं ही, लेकिन ये जहाँ भी बैठते हैं बहुत ही अच्छा फल देते हैं। लेकिन इनकी जो दृष्टियाँ हैं, इनकी जो देखने की क्षमता है, उसमें कहीं ना कहीं निगेटिविटी का वास है और ये निगेटिविटी उन्हें प्रकृति के तरफ से मिला हुआ है। वे खुद न चाहते हुए भी अगर कहीं देख देते हैं तो नुकसान हो जाता है। जैसा कि आपने अपने शास्त्रों में भी पढ़ा होगा गणेश जी की कहानी। तो मित्रों, यही बात हो जाती है ये मकर राशि और कुंभ राशि वालों के साथ, क्योंकि ये इन दोनों के मालिक शनि हो जाते हैं और जब शनि अपने ढैया में आते हैं, 7.5 में आते हैं, तो इनके अंदर एक पावर आ जाती है और पावर ऐसी आ जाती है कि ये जहाँ पर बैठते हैं वहाँ का तो फल अच्छा करने लगते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ स्वतः नुकसान होने लगता है। शनि ऐसा नहीं चाहते कि आपका नुकसान हो, लेकिन स्वतः नुकसान होता है। उदाहरण के लिए आप इन कुंडली को हटा दीजिए। मान लीजिए आप मकर राशि के व्यक्ति हैं, कुंभ राशि के व्यक्ति हैं। आपके ऊपर शनि की 7.5 प्रारंभ हो गई है, शनि की ढैया प्रारंभ हो गई है। शनि अब आपके ऊपर थोड़ा सा जो बल है शनि का वो आपके ऊपर बढ़ चुका है। आपके आँखों में एक तेज आ गया है, भले ही वो तेज निगेटिव के रूप में हो। तो जहाँ जहाँ पर आप देखिएगा वहाँ वहाँ पर आप फलों की कमी का अनुभव कीजिएगा। यानी शनि खुद एक मंद गति के ग्रह हैं, तो इनका जो प्रभाव भी होता है निगेटिव तो ज़रूर होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि डिस्ट्रक्टिव होता है। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि फलाने आदमी के ऊपर शनि की 7.5 लगी, बेचारा पागल हो गया। फलाने आदमी के ऊपर शनि की 7.5 लगी, बेचारा एक्सीडेंट कर गया। इस तरह की घटनाएं नहीं होती है। घटनाएं होती हैं कि बेचारे के ऊपर शनि की 7.5 लगी हुई है, उसका व्यापार है जो लॉस में जा रहा है, पत्नी बीमार रह रही है, बच्चे बीमार रह रहे हैं, कर्ज में डूब गया है, हर तरह से व्यक्ति परेशान है, शादी विवाह में विलम्ब हो रहा है। तो इस तरह के कुछ प्रभाव शनि अक्सर दिया करते हैं, कारण कि वे जहाँ जहाँ दृष्टि करते हैं वहाँ पर अपने प्रभाव से या अपने निगेटिविटी से उस चीज़ को थोड़ा शिथिल बना देते हैं। थोड़ी देर के लिए आप देख लीजिए कि आपके ऊपर शनि की 7.5 लगी हुई है, आप कहाँ देखिएगा? सबसे पहले आप अपने शरीर को देखिएगा, पैरों को देखिएगा, हाथों को देखिएगा।
तो जिनके ऊपर शनि की 7.5 लगी हुई है, ढैया लगी हुई है, अक्सर उन लोगों की ऐसी शिकायत आती है कि मेरे पैरों में दर्द रह रहा है, मेरा सर्कुलेशन लो हो गया है, हाथों में दर्द रह रहा है। तो ये कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि की वजह से होती है। जिस चीज़ से आप ज़्यादा प्यार कीजिएगा, जिस चीज़ के ज़्यादा नज़दीक रहिएगा, तो निश्चित ही आप उस व्यक्ति पर दृष्टि डालिएगा, भले ही वो आपका पत्नी क्यों नहीं हो, आपके बच्चे क्यों नहीं हो, आपके माता पिता क्यों नहीं हो। तो जहाँ जहाँ दृष्टियाँ जाएंगी वो निश्चित रूप से वो व्यक्ति बीमार रहने लगेगा, उसकी बीमारी के कारण आप परेशान रहने लगिएगा। अक्सर आप सुनते होंगे कि शनि की 7.5 में पत्नी बहुत बीमार चल रही है, शनि की 7.5 में बच्चे बहुत बीमार चल रहे हैं। उसी तरह से व्यवसाय वगैरह में होता है। यदि आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, जिस गल्ले पर आप बैठते हैं, जिस कुर्सी पर आप बैठते हैं, लेन देन करते हैं, हमेशा तो दृष्टि आपकी उस पर बनी रहती है। आपके जो भी व्यवसाय में सामान रखे हुए हैं, जो भी आइटम्स रखे हुए हैं, उन सबों पर दृष्टि पड़ती रहती है, ग्राहकों पर दृष्टि पड़ती रहती है। तो कहीं ना कहीं वो सारा चीज़ आपका धीरे धीरे मंद गति की तरफ जाने लगता है, यानी मंदा होने लगता है। ऐसा नहीं कि शनि की 7.5 या ढैया लगने की वजह से तुरंत प्रभाव में आने लगते हैं, क्योंकि तुरंत प्रभाव देने वाले ये ग्रह हैं ही नहीं, ये किसी भी प्रभाव को धीरे धीरे देते हैं। तो मित्रों, शनि की जो दृष्टि है उसी में कहीं ना कहीं दोष है। शनि एक अच्छे ग्रह हैं, ठीक है, न्यायप्रिय ग्रह हैं, अलग बात है, लेकिन शनि जिस राशि में बैठते हैं, जिस स्थान पर बैठते हैं, वहाँ का बहुत ही अच्छा फल देते हैं। इसमें तनिक भी दो बात नहीं है। बहुत से एस्ट्रोलॉजरों ने ये बात बोली है और मैं भी इस बात को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो इनकी कुछ खास दृष्टियाँ हैं, जैसे तृतीय दृष्टि हो गई, दशम दृष्टि हो गई, सप्तम दृष्टि तो खैर सभी ग्रहों को मिली हुई है, लेकिन इनकी जो विशेष दृष्टियाँ हैं वो तृतीय दृष्टि और दशम दृष्टि है। तो दशम दृष्टि से भी ज़्यादा खतरनाक अगर कही जाए तो तृतीय दृष्टि हो जाती है। तो मित्रों, आप इतना जान लें कि यदि आप परेशान हैं शनि की 7.5 में, ढैया में, तो ये कहीं ना कहीं कारण आपके दृष्टियों का ही है। जहाँ जहाँ आपकी दृष्टि पड़ रही है, आपके व्यवसाय पर पड़ रही है, आपके परिवार पर पड़ रही है, आपके अपने शरीर पर जहाँ तक दृष्टि पड़ रही है, वो सारा कहीं ना कहीं या तो सर्कुलेशन की कमी होने लगेगी, आवागमन की कमी होने लगेगी, या कोई व्यक्ति बीमार रहने लगेगा, आपका व्यवसाय धंधा बंद होने लगेगा, हर तरफ से आप गरीबी की चपेट में आने लगेगा। ये हमारे जो शास्त्र हैं, ज्योतिष में कुंडली के माध्यम से ये बताते हैं कि उन दृष्टियों को आप किस तरह से पहचान सकते हैं। अभी किस तरफ ये जो दृष्टि है वो आपकी ज़्यादा प्रभावी हो रही है। तो आइए हम बारी बारी से जानते हैं मकर राशि और कुंभ राशि वालों के लिए। तो मित्रों, मकर राशि पर शनि की जो 7.5 है वो अंतिम फेज में है, 2-2.25 साल और बचे हुए हैं, लेकिन फिलहाल ये आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। द्वितीय भाव में शनि किस तरह का फल आपको कर रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इनकी एक दृष्टि चतुर्थ भाव पर जा रही है, दूसरी दृष्टि अष्टम भाव पर जा रही है और तृतीय दृष्टि आपके लाभ भाव पर जा रही है। फिलहाल ये आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। मित्रों, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको इस 2 या 2.25 साल में धन की कोई कमी नहीं रहने वाली है। हाँ, आय की कमी जरूर हो सकती है, क्योंकि एक दृष्टि इनके आय भाव पर जा रही है। जो भी आपका इनकम का स्रोत है वो हो सकता है कि अभी आपका नहीं खुले, लेकिन पैतृक जो प्रॉपर्टी है या परिवार से संबंधित जो धन है उसमें आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी। कारण कि शनि ये आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। तो ये द्वितीय भाव सिर्फ धन का ही नहीं होता है, बल्कि ये परिवार का भी होता है, वाणी का भी होता है। तो इन सब चीज़ों से तो आप सुखी रहिएगा, लेकिन एक तृतीय दृष्टि इनकी जा रही है आपके चतुर्थ भाव पर। तो 2-2.25 साल आपको ये चतुर्थ भाव को लेकर थोड़ी बहुत चिंता बनी रहेगी। चतुर्थ भाव आपके पैतृक प्रॉपर्टी का भी होता है या अपने प्रॉपर्टी का भी होता है, माता का सुख भी होता है, भौतिक सुख का भी होता है। तो यहाँ पर जो शनि की तृतीय दृष्टि पड़ रही है, इसके वजह से हो सकता है कि आपको भौतिक सुखों का अभाव हो। माता अगर ओल्ड एज की हैं
तो उनका स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत ट्रबल आ सकती है। प्रॉपर्टी संबंधी अगर कोई विवाद है पहले से, तो हो सकता है कि वो विवाद अब एक नया रूप जन्म ले नए रूप में आ जाए। तो थोड़ी सी सावधानी आपको चतुर्थ भाव से लेकर चलनी है। बाकी इनकी एक दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव दुखों का है, चिंताओं का है। अष्टम भाव आपके खोज का भी है, रिसर्च का भी है। तो इससे आपको उतना ज़्यादा परेशानी होने वाली नहीं है, क्योंकि इनकी दृष्टि कहीं ना कहीं फलों में कमी करती है। तो यदि आपकी चिंताएं कम हो जाएं तो अच्छी बात है, यदि आपका दुख कम हो जाए तो ये भी अच्छी बात है। बाकी हाँ, यदि आप रिसर्च वगैरह के फील्ड में हैं तब थोड़ी बहुत हो सकता है कि उस काम धंधे में आपको थोड़ी सी मंदी देखने को मिले। बाकी इनकी एक जो दसम दृष्टि है वो आपके एकादश भाव पर पड़ रही है। एकादश भाव लाभ का होता है, इनकम का होता है। अतः अभी 2-2.25 साल आपको थोड़ा सा व्यवसाय को लेकर या कारोबार को लेकर या इनकम को लेकर चिंता बनी रहेगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस समय में आप कोई भी नया रिस्क लें, खास करके इनकम की दृष्टि से। यदि आप कोई नया काम कर रहे हैं, उसमें आपने ऐसा सोचा है कि उससे हमको इनकम की प्राप्ति होगी, तो कम से कम 2 साल आप कम से कम रुक जाएं। उसके बाद यदि ये काम करें तो आपके लिए बेटर होगा। हाँ मित्रों, एक बात और है, शनि कभी कभार जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि पड़ रही है वहाँ पर कभी कभार कोई ऐसे ग्रह बैठे रहते हैं, तो उस भाव के साथ साथ वह ग्रह भी कहीं ना कहीं शनि के कुचक्र में फंस जाते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपका यहाँ बुध पर बैठा हुआ है, तो बुध आपके किस भाव के स्वामी है? बुध आपके ये ऋण रोग शत्रु के स्वामी हो जाते हैं और ये भाग्य भाव के स्वामी हो जाते हैं। तो यदि बुध बैठा हुआ है तो ये जहाँ के स्वामी होंगे वहाँ के फलों में कमी कर देंगे, या वहाँ से संबंधित अगर आपके कोई रिश्तेदार होंगे, मान लीजिए बुध है तो बुध बहनों के भी कारक होते हैं, तो कहीं ना कहीं बहनों से संबंधित परेशानी भी आपको देखने को मिल सकती है। इसी तरह से आप अलग अलग ग्रहों को रख कर देख सकते हैं कि जो ग्रह अगर इनके प्रभाव में आ रहे हैं, जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि अभी फिलहाल पड़ रही है, तो वैसी स्थिति में उन ग्रहों को भी थोड़ी बहुत हानि पहुँचती है और वे जिस भाव के स्वामी होते हैं उस भाव को भी थोड़ी बहुत दुर्बलता प्राप्त होती है। ठीक इसी तरह का कुछ रहने वाला है कुंभ राशि वालों के साथ। ये आपके शनि लग्न में बैठे हुए हैं। आपका मनोबल बहुत ऊंचा रहेगा, आपका व्यक्तित्व अच्छा रहेगा, आप समाज में एक ऊंचे ओहदे पर जा सकते हैं। यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें पब्लिक सपोर्ट का काम है, सामाजिक काम है, तो वैसी स्थिति में शनि ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। आपके व्यक्तित्व के किसी न किसी तरह से उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये अपने स्वराशि के बैठे हुए हैं, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं। अब इनकी जो तृतीय दृष्टि है वो आपके साहस भाव पर जा रही है, कर्म भाव पर जा रही है। कर्म भाव तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये संघर्ष भाव जरूर है, हिम्मत का भाव जरूर है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको अपने हिम्मत में कमी देखने को मिलेगी। थोड़ा सा आप काम धंधे से जी चुराने का कोशिश कीजिएगा, मेहनत थोड़ा सा संघर्ष आपसे कम होगा। तो वैसी स्थिति में खैर संघर्ष और मेहनत तो आदमी के अपने मन की देन है। यदि आप चाहें तो न चाहते हुए भी किसी काम को आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसमें यही कहूँगा कि यहाँ पर यदि अगर तृतीय दृष्टि पड़ रही है, आपको थोड़ा सा शिथिलता अगर प्रदान कर रही है, तो इसमें आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, तो निश्चित ही आपको ये घर उतना प्रभावित नहीं होगा। अब इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके पत्नी भाव पे पड़ रही है, सप्तम भाव पे पड़ रही है। ये व्यापार का भी भाव है, तो कहीं ना कहीं व्यापार भी आपका शिथिल हो सकता है इस अवधि में। अभी आप शनि के सेकेंड फेज में हैं। ये लगभग 5 साल अभी शनि आपके 7.5 में रहने वाले हैं, तो आपके लिए ये लंबा समय है। खैर शनि यहीं पर नहीं बैठे रहेंगे, 2.5 साल के बाद ये फिर राशि परिवर्तन करेंगे, उस समय का प्रभाव कुछ अलग होगा। लेकिन फिलहाल 2-2.5 साल आपको पत्नी को लेकर थोड़ा सा परेशानी बनी रहेगी, व्यवसाय को लेकर थोड़ा सा परेशानी बनी रहेगी। व्यवसाय में आपको थोड़ी सी मंदी देखने को मिल सकती है, दैनिक रोजी रोजगार में थोड़ी सी मंदी जरूर देखने को मिलेगी। अब आपकी ये 10वीं दृष्टि से आपके कर्म भाव को देख रहे हैं,
कैरियर भाव को देख रहे हैं, नौकरी भाव को देख रहे हैं। यदि आप जॉब वगैरह करते हैं तो प्रमोशन वगैरह थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा आपको। या यदि जॉब नहीं करते हैं, जॉब की तलाश में है, सर्च कर रहे हैं, तो ये शनि कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करेंगे। बाकी ये जो ग्रहों की स्थिति मैंने बताई है कि अगर इनके दृष्टियों में कोई ग्रह भी आ जाते हैं तो वे इस कुछ चक्र में भी फंस सकते हैं। तो मित्रों, उपाय के तौर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आपके ढैया या सरसाती के वजह से आपके घर का कोई नियरेस्ट व्यक्ति बीमार रह रहा हो या परेशानी में रह रहा हो, तो वैसी स्थिति में आप थोड़ा सा अपनी दृष्टियों को उससे बचा कर रखें। हो सके तो काला चश्मा पहनकर उसके सामने जाएं, या घर में तो ऐसा संभव नहीं है लेकिन थोड़ा दूरी बनाना संभव हो सकता है, तो आप उतना दूरी बना कर रखें, क्योंकि जिसे आप ज़्यादा प्यार कीजिएगा वही थोड़ा सा इस शनि की साढ़ेसाती की वजह से दिक्कत में आ सकता है। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि उससे आप थोड़ा सा दूर रहें। बाकी अब यदि कोई कार्य व्यवसाय में है, कोई आपका बिजनेस वगैरह है, तो वैसी स्थिति में आप काले चश्मे का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी शनि पर पूर्ण रूप से तो काबू नहीं पाया जा सकता है इनकी दृष्टियों से। हाँ, एक देव हैं जिन्हें सारी दुनिया पूजती है, देवों के देव महादेव हैं। यदि आप उनकी शरण में जाते हैं तो निश्चित ही आपको शनि के दृष्टियों से भी बचाएंगे और उनके प्रभाव से भी आपको बचाए रखेंगे। तो आप शिव जी की पूजा आराधना किया करें। और ये समय कोई खास नहीं है मित्रों, ये ठीक है कि शनि आप पर भी दृष्टि डाले हुए हैं, आपको भी परेशान कर रहे हैं, लेकिन जितना बाकी राशि वालों को परेशान कर रहे हैं उतना परेशानी तो खैर आपको नहीं होने वाली है, क्योंकि शनि आपके खुद के स्वामी हैं। अतः मित्रों, यदि मेरा कंटेंट अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।